इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो पहली इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं मोशन की। ठीक, अच्छा सभी बच्चों को ये पता होगा इसमें u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम टेकन, s क्या होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो डिस्टेंस भी बोल देते हैं इसी को। हालांकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये अंतर होता है कि डिस्टेंस होता है द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड, चाहे आप ऐसे सीधे जाएं फिर ऐसे जाएं। मतलब अगर मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे 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 और इस तरीके से अगर आप जा रहे हैं, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिस्टेंस बताना है, तो मैं कहूँगा इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, सबको टोटल कर दीजिए तो डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। और डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि इनिशियल पॉइंट ये था आपका, फाइनल पॉइंट ये था, तो दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है उसकी जो लेंथ है दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पाथ एंड द फाइनल पाथ, ये होता है। ठीक है, अब जरा देखिएगा इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। आप ये देखिए किसी भी इक्वेशन को उठाओ और देखो कि उसमें वेरिएबल कितने दे रखे हैं। देखो जैसे ये है v, u, a और t, चार वेरिएबल है। तो हर क्वेश्चन में एक चीज़ देखना, आपको ध्यान उसी चीज़ पर देना है कि तीन वेरिएबल दे रखे होंगे और चौथा पूछेंगे, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन में को कौन सी यूज़ करना है। ठीक है, जैसे यहाँ देखें s u t, हाफ तो एक नंबर है, उसको वेरिएबल नहीं बोल सकते, कॉन्स्टेंट है। फिर a s u t a, चार वेरिएबल ये होगा। फिर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर तो टी से ही आया है ना, तो वो तो दूसरे उसको एक नया वेरिएबल नहीं मान सकते, तो इसलिए एस यू टी और ए, तो चार वेरिएबल्स ही इसमें। तीसरी इक्वेशन देखो, वी यू ए और एस, चार वेरिएबल्स ही इसमें, तो हर इक्वेशन में आपको चार वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चंस आप देखेंगे उनमें भी आपको चार चार वेरिएबल ना होकर आपको तीन तीन वेरिएबल दे रखे होंगे, चौथा पूछा जाएगा आपसे। तो देखिएगा इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं लखनऊ सिंह के, ये तो मैं करा चुका हूँ, अनसॉल्व कराऊंगा आज आपको। तो लखनऊ सिंह में ना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं। अनसॉल्व क्वेश्चंस कर रहा हूँ आज। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार which is stopped in 10 seconds by applying brakes. In 10 seconds by applying brakes. Full stop.
The retardation due to brakes is 2.5 meter per second square. The retardation due to brakes is 2.5 meter per second square. प्रियांशी तुम तो यहाँ बैठे भी हो, तुम्हारा जो एंट्री का नोटिफिकेशन है कि मैं अब अलाउ करूँ, आज एंट्री नहीं हुई थी, पता नहीं क्या है इसमें। और ऊपर ये भी लिखा हुआ है टाइम सेंसिटिव, टाइम सेंसिटिव मतलब टाइम बिल्कुल ठीक है, अब अप्रूव किया है। Find the initial velocity of a car which is stopped in 10 seconds by applying brakes. The retardation due to brakes is 2.5 meter per second square. देखिए एक्सेलरेशन को हमको समझना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या है? स्पीड का बढ़ना, वेलोसिटी का बढ़ना इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी का घटना इज कॉल्ड, वेलोसिटी क्या होता है? जैसे स्पीड है ना, तो स्पीड अगर हमने बोला तो 20 मीटर पर सेकंड मान लीजिए, कुछ भी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, और अगर ये कहा कि 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की डायरेक्शन में या साउथ की डायरेक्शन में, तो अगर स्पीड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी का मतलब है स्पीड इन अ डायरेक्शन। अब देखिएगा यहाँ पर बोल रहे हैं फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी होती है u, तो u पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये मुझे निकालना है। विच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड्स, तो कितना टाइम में वो गाड़ी रुक रही है? 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में गाड़ी रुक रही है। ठीक है, अच्छा, बाई अप्लाइंग ब्रेक्स, जब वो रुक रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है? 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आगे चलते हैं। फिर है द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन यानी कि ए, ये कितना हो गया? माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस का समझिएगा, जब भी कभी वेलोसिटी घटती है, जैसे वेलोसिटी पहले उसकी वेलोसिटी कुछ रही होगी, अब मुझे पता नहीं कितनी, वो मुझे कैलकुलेट करना है, तो उस टाइम एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहा जाता है। और रिटार्डेशन का मतलब है आपको एक्सेलरेशन को ही नेगेटिव में ले लेना है बस। ठीक है, जैसे रिटार्डेशन देखते हैं 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप ए को ले लेंगे -2.5। हाँ बिल्कुल सही। अब आप ये देखिए u, t, v और a, तो ये कौन सी इक्वेशन में है? u, t, v और a फर्स्ट इक्वेशन में है, वहाँ फर्स्ट इक्वेशन लगाइए। By first equation of motion, v is equal to u plus at। v कितना है? 0, u कैलकुलेट करना है, a कितना है? माइनस का 2.5 इंटू t कितना है? 10। जीरो इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो गया, जो 2.5 है इसका पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस माइनस माइनस तो 25 बचा। तो 0 इज इक्वल टू u माइनस 25 माइनस 25 को इधर ले आए तो 25 इज इक्वल टू u, u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, ये ठीक है। ये उन्होंने पूछा था कि आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, बताइए जो सभी को आ गया होगा समझ। ठीक है, चलिए अभी तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ बॉडी।
describe the motion of a body which is accelerating at a constant rate of accelerating at a constant rate of 10 meter per second square. Full stop. If the body starts from rest, how much distance will it cover in 2 seconds? Describe the motion of a body which is accelerating at a constant rate of 10 meter per second square. तो हमें एक बॉडी है उसके मोशन को डिस्क्राइब करना है. which is accelerating at a constant rate of 10 meter per second square. तो एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये दे रखा है. तो पहली चीज़ वो बोल रहा है कि इसका मोशन को डिस्क्राइब करना है. कैसे होगा भाई? एक्सेलरेशन है और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो आप इसको कहेंगे इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है ना? तो ये सिर्फ फालतू में क्वेश्चन पूछा गया था. हम ये कहेंगे कि यूनिफॉर्मली एक एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है? तो यहाँ ये लिखेंगे सिंस एक्सेलरेशन is constant, so this motion is called uniformly accelerated so this motion is called uniformly accelerated motion. ठीक है? तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. हमारे जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है उसमें एक्सेलरेशन की एक फिक्स वैल्यू दे रखी है. तो अभी अगर आप लोगों ने चैप्टर पहले पढ़ा था तो आपने देखा होगा कहीं ऐसा थोड़ी एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही हो कि यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ और है, एक्सेलरेशन वैल्यू की वैल्यू कुछ और है. तो एक्सेलरेशन की एक फिक्स वैल्यू दे रखी होगी तो हम ये कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही है. पहली चीज़ तो ये होगी. अब आ जाओ न्यूमेरिकल पार्ट पर. न्यूमेरिकल में क्या है? इफ़ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड. 0 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकेंड्स. तो कितना डिस्टेंस ये 2 सेकेंड्स में कवर कर लेगी पूछ रहे हैं. सेकेंड इक्वेशन सभी को क्लियर है भाई? ए है, यू है, टी है और ऐसे. तो अब देखिएगा बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S is equal to UT plus half AT square. तो U कितना है? 0. A कितना है? 0 into plus half. A कितना है? 10 और T कितना है? 2 का स्क्वायर. 2 5 जा 10. अब 0 into 2 तो बेटा 0 हो गया प्लस 5 4 जा 20. तो 20 मीटर.
अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये लिखिएगा। इसमें क्या है, अ मोटरसाइकिल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मोटरसाइकिल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। Motorcycle moving with a speed of 5 meter per second is subjected to an acceleration of of 0.2 meter per second square. 0.2 meter per second square. Full stop. Calculate the speed of the motorcycle after 10 seconds. Calculate the speed of the motorcycle after 10 seconds and the distance travelled in this time. ठीक है, देखिएगा क्या बोल रहे हैं, मोटरसाइकिल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो अगर एक मोटरसाइकिल 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑलरेडी चल रही है तो ये उसकी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई ना, उतने पर चल रही है वो, ठीक है। तो उसको उसकी इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड, सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकंड्स। तो टी है 10 सेकंड्स एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दिस टाइम। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल, यानी कि v, कि 10 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो गई, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी पूछ रहे हैं, एस भी पूछ रहे हैं। तो भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब आप ये देखिएगा तो पहले मुझे v निकालना है, तो उसके लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ये यूज करूँगा। नीचे करना है, ढंग से कंप्लीट किया। v इज इक्वल टू 5 प्लस 2। वेलोसिटी कितनी हो गई, 7 मीटर पर सेकंड इतनी हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी निकालना है, इस टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया। तो भाई सेकंड इक्वेशन S is equal to ut plus हाफ at स्क्वायर। u कितना है 5, कितना टाइम है 10, एक मिनट, ये कितना है 0.2 और t कितना है 10 का स्क्वायर। पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ रहा है कोई डिस्टेंस बताओ। 20 गलत है, देखो 50 प्लस, अब ये 10 है डिनोमिनेटर में, 1/10
और ये 10 का स्क्वायर मतलब 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 50 + 10 यानी कि 60 मीटर है। ठीक है, मैं इसके ज़्यादा नहीं, आपको 2 या 3 क्वेश्चंस भेजूंगा, वो जरा ट्राई करना, ठीक है ना, वो ट्राई करिएगा। और दूसरा मुझे ना मतलब आप समझ लीजिए कि थोड़ा 1-1.5 घंटा या 2 घंटे बाद, मतलब लेट नाइट तक मेरे को ये पता चलेगा मेरे को परसों कुछ काम है। अब वो पक्का नहीं है कि काम है या नहीं है, वो मेरे को थोड़ा लेट ही पता चलेगा। तो मैं ना आपको कल सुबह 9 या 10 बजे तक बता दूँगा, मैसेज कर दूँगा। आपकी क्लास अगर मैं परसों को ऑफ रखता हूँ मंडे का, तो कल आपकी क्लास होगी, तो वो कल क्लास जो होगी वो शाम को अपने ही टाइम पर होगी, शाम को 7 बजे। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको सुबह 9 या 10 बजे तक मैसेज कर दूँगा, ठीक है। और अगर मेरा मैसेज नहीं आता है तो समझ लेना कल का ऑफ, ठीक है। चलिए जी, ओके। मैसेज नहीं आने का मतलब ये है कि कल का ऑफ है, फिर परसों होगी क्लास, ठीक है ना। और अगर कल रहता हूँ क्लास तो फिर मंडे का ऑफ है, वो मैं आपको मैसेज में पूरा लिख कर भेज दूँगा।